का निर्वहन करते हैं। और इसमें कई जी की बात भी आई कि इसमें राम जी के कहने पर उन्होंने ये सहायक रूप से उनको वनवास जाने का और भरत जी को गादी पे बिठावे ऐसा उन्होंने मांग लिया, वो जानते हुए भी कि उसको उनके ऊपर कलंक लगेगा और बहुत पीड़ाएं भी लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। फिर भी राम जी की इच्छा के लिए उन्होंने ये बात स्वीकार करी। तो इसमें कई जी का भी एक चरित्र ऐसा उजागर होता है कि जो बाहर से कटु दिखता है पर अंदर से अपने पुत्र की जो जानती है कि भगवान है, उनकी सेवा के रूप में ये कर्तव्य निभा रही है। तो ये सारी बातें कल के सत्संग में आई और आपने फिर राम जी के राम लल्ला के अवध की खुशी में भजन सुनाया आपने। जी जी जी। तो ये सारी बातें कल के सत्संग में हुई। मूल बात जो आपने कही वो एक बहुत गंभीर बात है, वो ये है भगवान हम सबको पर्सनली जानते हैं। ये एक बहुत उत्साह की बात है। कैसे कि भगवान से प्यार हो जाएगा इतने से हम संसार में भी जिससे प्यार करते हैं वो किससे करते हैं? जो हमें पर्सनली जानता है उससे करते हैं। तो ये एक बहुत उत्साह की बात है हम लोगों के लिए। बहुत से लोग ये बात कहते हैं ना, महाराज जी बार बार कहते थे भगवान को अपना मानो, अपनापन से स्वतः ही प्रेम होगा। लेकिन अपना किसको मान सकते हैं? जो हमें अच्छी तरह जानता है उसको ही मान सकते हैं। जो वास्तव में हमसे प्यार करता है और इतना प्यार करता है कि हम उसको न जानते हैं फिर भी वो प्यार करता है। आप सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमसे तो प्यार करता है लेकिन हम उसको जानते ही। तो अब हमें पता लग जाए कि वो हमसे प्यार करता है और हम उसको जानते ही नहीं, तो हमारे हृदय में उनके लिए कितना प्यार उमड़ जाएगा, सोचिए। और फिर वो कौन? अखिल ब्रह्मांडों के नायक। और हम क्या उनके सामने? एक चींटी की तरह भी नहीं। और वो हमको जानते हैं और हमसे प्यार करते। तो अब हमारे हृदय में स्वतः ही उनके लिए एक प्यार का स्थान बन जाता है कि नहीं? हीरा भाई ने जो ये कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, तो ये बात हर पतिव्रता स्त्री कहती है और हर पत्नीव्रता व्यक्ति कहता है। क्या कि मेरे तो यही है और कोई नहीं। तो उनके बीच में जो प्यार होता है उससे अनंत गुना ज्यादा प्यार भगवान के हृदय में हमारे लिए है। और हमारे मन में वो प्यार कब जगता है कि जब हम ये जानते हैं कि अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान वो हमको जानते हैं। आज मान लीजिए कि हमें कोई आकर ये कह दे कि आपको एक मंत्री जी आपके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे थे और वो आपको पर्सनली जानते हैं, तो हम कितना खुश हो जाते हैं। अरे हमको जानते हैं, हम तो उनसे मिले भी नहीं कभी। अरे वो आपके लिए बहुत बात अच्छी अच्छी बोल रहे थे और वो आपको इतना प्रशंसा कर रहे थे, तो हमारे मन में कितना उत्साह हो जाता है। सोचते हैं अच्छा तब तो हम जाके उनसे मिलते हैं। ऐसे एक मंत्री क्या है भगवान के सामने तुलना करो तो क्या है? कुछ नहीं, कीड़ा मकोड़ा।
तो उसके भी जानने से हम इतने उनसे मिलने के लिए लालायित हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। तो अखिल ब्रह्मांड नायक है, वो हमारे जैसे तुच्छ जीव को जानते हैं और हमसे प्यार करते हैं। ये पता लग जाए तो हमारे जीवन में कितना प्यार उनके लिए उमड़ जाएगा। पर ये बात कितने लोग जानते हैं? हम पर तो कृपा हो गई भगवान की, जो हमें ये बात पता लग गई, और जिन्होंने इसको स्वीकार कर लिया उनको कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ कोई ये भाई बहन ना ले कि भाई आज से हम भजन साधन पूजा पाठ सब छोड़ देंगे, ये नहीं है। पर परमात्मा का प्यार पाने के लिए हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही हमें प्यार करते हैं। खाली हम जो उनके सिवाय और किसी के साथ संबंध जोड़े बैठे थे, उस संबंध को मन से अस्वीकार करना है। संसार के लोगों से ये नहीं कहना है कि तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं, पर मन से धन के साथ और मान बढ़ाई के साथ और अपने अपने जिनको हम परिवारजन समझते हैं उनके साथ जो हमारा एक संबंध है, उसको भगवान ने व्यभिचार दोष बताया है। सेवा करना ये अलग बात है, सेवा तो करना ही चाहिए। जिसको जो अभिनय मिला है, पत्नी का मिला है तो पत्नी की तरह सेवा करे, पति का मिला है पति की तरह सेवा करे, भाई का मिला है भाई की तरह सेवा करे। माँ और बेटे का संबंध है तो माँ है वो बच्चे का, बच्चे की तरह पालन पोषण करे और बच्चा माँ का उस तरह से आदर करे और उनसे प्रेम करे। ये तो ठीक है, लेकिन अंदर से ये बात पता होनी चाहिए कि ये कितने दिन है, कितने दिन है। ये जो हम समझते हैं ना कि मानव जीवन बहुत बड़ा है, ये हमारी उम्र वाले लोगों से पूछो, वो बताएंगे कि कितना छोटा है। ऐसा लगता है कल की बात है, हम लोग गली में खेलते थे और कभी स्कूल में पढ़ते थे, फिर कॉलेज में पढ़ते थे और फिर नौकरी पे चले गए, और फिर अब जब पीछे मुड़ के देख ले तो लगता है कितना छोटा सा जीवन, और अब कितना समय बचा है इसका पता ही नहीं। अभी बात कर रहे हैं और अभी पता नहीं। तो ये जो हमारे मन में एक वहम है कि इतना बड़ा मनुष्य जीवन है, ये करेंगे वो करेंगे, जिनको हमने अपना माना है वो कितने दिन के लिए है, कितने दिन के लिए हम उनके साथ है, कितने दिन के लिए वो हमारे साथ है, पता है किसी को? देखते देखते विवाह हुआ और 40-50 वर्ष बीत गए लोग। अब वो पता नहीं कब बिछड़ना ही हो जाए, पता ही नहीं। पत्नी और पति का ऐसे किसका किसके साथ बिछड़ना हो जाएगा पता ही नहीं। अरे ऐसे बिछड़ने वाले संसार की सेवा कर दो, उसको अपना मत समझो, उसको अपना समझ करके हम उस प्यारे से दूर हो रहे हैं जो कभी हमको नहीं छोड़ने वाला, जिसने कभी हमको नहीं छोड़ा, जो कभी हमको नहीं छोड़ेगा, और ऐसा जो कहता है सुहृदम सर्वभूताना, मैं सबका सुहृद हूं, प्राणी मात्र का सुहृद हूं। अब प्राणी तो बेचारे समझते नहीं, अब कीड़े हैं मकोड़े हैं, कोई पशु है पक्षी है, वो समझते नहीं। हमको भगवान ने ऐसी शक्ति दी है, हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमें बनाने वाला कोई है और वो हमसे प्यार करता है। और ये बात पे बात चली थी कि वो हमको व्यक्तिगत रूप से जानता है, एक एक को। क्या ये संभव है? अनंत ब्रह्मांड, और अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव, पर भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप सोचेंगे क्यों असंभव नहीं है? क्योंकि वही तो सब कुछ बने हैं। मेरे को जानना मेरे लिए क्या असंभव होता है? दूसरे को जानना तो हो सकता है भाई नहीं जान पाए,
पर मेरे को जानना मेरे लिए क्या संभव है। और भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, जीव तो फिर भी अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ है वो भी अपने बारे में तो जानता है, ऐसे भगवान अपने बारे में जानते हैं। तो भगवान ने इस सृष्टि की रचना जो की, ऐसी विचित्र रचना की कि खुद ही सब कुछ बन गए। भगवान ने ये बात गीता में पहले तो कही, 7वें अध्याय को 19वें श्लोक में, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब कुछ वासुदेव ही है, ये बात जानने वाला महात्मा दुर्लभ। ये तो पहले तो ये बात बताई, और फिर अर्जुन को 10वें अध्याय में ये बात समझाई कि जहां जहां भी तुमको सुंदरता, बल, विशेषता दिखाई दे, वहां वहां मैं हूं। फिर उदाहरण देके भी समझाया कि भाई हाथियों में उच्च श्रवा, हाथियों में ऐरावत मैं हूं, घोड़ों में उच्च श्रवा मैं हूं, और पांडवों में अर्जुन मैं हूं, और वृक्षों में पीपल मैं हूं, और जल स्रोतों में समुद्र में हूं। यानी जहां जहां पर तुमको विशेषता दिखाई दे वो मैं ही। तो पहले तो बताया और फिर समझाया और फिर दिखाया 11वें अध्याय में, अपने अंदर ही सब कुछ दिखा दिया। उसी में पांडव है, उसी में कौरव है, उसी में युद्ध हो रहा है, उसी में पूरे देवता लोग और ऋषिगण, और यहाँ तक कि राक्षस भी, रक्षांश भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध संगा। सब का सब ये देख ले, ये मैं ही हूं, देख ले। कोई कहे कि ये जो बुरे आदमी है, इनमें हम भगवान को कैसे देखें? भगवान कहते हैं ले देख ले, मेरे में राक्षस भी है, और ये ब्राह्मण भी है, ऋषि भी है, देख सारे मुझ में है। तो भगवान ने 3 तरह से कहा, पहले बताया, फिर समझाया और फिर दिखाया। तो ये हमारे लिए तो एक सरल बात हो गई ना। इतनी बात कहाँ हमको पता, अब पता हो गई। वो परमात्मा हमें जानते हैं, हमसे प्यार करते। तो अब कितना सरल हो गया भगवान के साथ लव में पड़ जाना, बताइए। ये हम लोग आजकल की भाषा में ये कह सकते हैं, ये उसके प्रेम में पड़ गया या पड़ गई। तो कितना सरल हो गया। आप सोचते होंगे गोपियां भगवान कृष्ण के प्रेम में कैसे पड़ गई, राधा जी भगवान कृष्ण के प्रेम में कैसे पड़ गई? क्योंकि उन्होंने समझ लिया, ये हमको जानते हैं पर्सनली। एक एक गोपी जानती है, ये मेरे को पर्सनली जानते हैं। यही तो बात है प्यार में पड़ने की, और क्या बात है बताइए। तो अब हमारे लिए कितना सरल हो गया। ये ऐसी बात है, बस इतने से ही मनुष्य भक्त हो जाता है, इतने से ही। अरे किसी के प्यार में पड़ना यही तो भक्ति है, और क्या है भक्ति बताइए। अब कह सकते हैं मेरा भाई कैसे भक्ति में पड़ गई, ऐसे पड़ गई। उन्होंने कहा अच्छा ये कान्हा मुझे जानते हैं, ये मेरे पति हैं। अब बताइए, पर्सनली जानने लग गए, बस हो गया प्यार। तो ये कुछ बातें हैं जो आज बहुत, मैं दिन में भी इस बारे में कुछ सोच रहा था, और अभी जयेश भाई ने कहा व्यक्तिगत रूप से हमें जानते हैं, वो कल वाली बात, तो मुझे एकदम वो सारी बातें याद आ गई। तो मुझे लगता है भगवान से अपनापन में जोर नहीं आता। जब ये पता लग जाए कि वो एक तरफा प्यार हमसे करते हैं, तो फिर दूतरफा करने में जोर कहाँ आता है। तो कई बार मैं हंसी के लिए एक चुटकुला सुनाया करता हूँ। एक लड़के से कुंवारा था, उसको पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई? तो बोला 50% हो गई। बोला 50% हो गई?
बोले हाँ, मेरी तरफ से हाँ है, अब उसकी तरफ से हाँ होते ही हो जाएगी। तो हाँ, अपने तो 50% तो है पहले से, उनकी तरफ से तो हाँ है। अब हमने भी कह दिया हाँ जी हम आपसे प्यार करते हैं, भगवान बस प्रसन्न हो गए। भगवान तो प्यार के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। भगवान प्रेम के बहुत भूखे हैं। आप देख लीजिए, कोई चाहे कितना बड़ा धनवान हो, कोई कितना बड़ा बलशाली हो, क्या वो प्रेम का भूखा नहीं है? क्या धन से बल से भूख मिट जाती है? नहीं, प्रेम की भूख जो की तो अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, वो भी प्रेम के भूखे हैं। मैंने कहा था ना, तभी तो वो एक एक कुल्हड़ छाछ के लिए नाचते हैं गोपियों के सामने। वो कहते हैं कान्हा नाच के दिखा तो दूंगी छाछ, नाचते हैं। प्रेम प्रेम। यशोदा मैया की लाठी से डर जाते हैं, आंखों से आंसू झरने लग जाते हैं। प्रेम, ये है प्रेम, प्रेम की डोर है ये। तो ये हम लोगों को मिल गई अब। तो अब बड़े बड़े साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक भगवान के साथ अपना प्रेम, और वो होना चाहिए अव्यभिचारी प्रेम। और किसी के साथ हो, आप सोच लीजिए, क्या कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति के स्थान पर किसी को भी रख सकती है? ऐसे ही हम भगवान के स्थान पर तो किसी को नहीं रख सकते, सेवा सबकी कर सकते हैं। ऐसे पतिव्रता स्त्री सेवा सबकी करती है, सास की भी, ससुर की भी, देवर की भी, जेठ की भी, और पति के स्थान पर पति है। ऐसे ऐसे हमारे परमात्मा हैं, उनके साथ जो प्यार है वो तो किसी के साथ नहीं है हमारा। उनके स्थान पर तो कोई नहीं आ सकता। सेवा सबकी करें, और बाद में तो ये भी पता लग जाता है कि वो सब रूपों में वही है जो हमारी सेवा ले रहे। बाद में ये बात साफ हो जाती है, क्योंकि उनके सिवा तो कोई है नहीं। तो ये बात है, ये बातें बहुत मीठी है, इसलिए मैंने समय ले लिया आपका। और अब मैं आज एक बहुत अच्छी कहानी भी कहेंगे हमारे राम नारायण जी। तो जयेश भाई क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। जी साहब, इसमें एक विलक्षण बात यह है कि कहते हैं अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरे समान। प्रभु अपने अवगुण देखते ही नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो वो चित चूक किए कि वो कहते हैं वो चौपाई मुझे पक्की याद नहीं है। वो देखते भी नहीं है। और हाँ, हमारे सूर्यदेव जी तो कहते हैं प्रभु मेरे अवगुण चित नजर हो। कितनी कृपा है ये बात आप अपने बताइए, कृपा है। हाँ हाँ बताइए, कोई माँ अपने बच्चे के अवगुण देखती है? उसको तो अपना बच्चा प्यारा लगता है, वो गाल पे थप्पड़ मारता है तो भी हंसती है, क्योंकि वो माँ है ना। ऐसे भगवान है, भगवान सुहृदम सर्वभूता नाम, सुहृदम सर्वभूता नाम। मैं समस्त प्राणी का सुहृद हूँ। सुहृद क्या होता है कि जो बुरा करने वाले का भी भला करता है, वो सुहृद होता है। और जो भले के बदले में भला करता है वो मित्र होता है। तो भगवान है सुहृद। हमने कितनी, जैसे माँ के लाते मारता है बच्चा, ऐसे हमने कितनी बार भगवान के सामने अपराध किए, लेकिन भगवान फिर भी हमसे प्यार करते। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। रामनारायण जी ने आज मुझे एक कहानी लिख के भेजी थी, मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा था आज आप सत्संग में वही सुना देना। तो इनसे कहानी सुनते हैं और फिर देवकी जी के पास चलेंगे।
रामनारायण जी बोलिए कहा। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। नारायण 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 नारायण। एक मास्टर साहब थे जिनका नाम चतुर्वेदी जी था। पेशे से वो प्राइमरी अध्यापक थे। कस्बे से विद्यालय की दूरी 9 किलोमीटर थी। एकदम वीराने में था उनका विद्यालय। कस्बे से वहां तक पहुंचने का साधन यदाकदा ही मिलता था, तो अवसर लिफ्ट मांग कर ही काम चलाना पड़ता था, और न मिले तो प्रभु के दिए 2 पैर भला किस दिन काम आएंगे। कैसे वीरान जंगल में विद्यालय खोला है सरकार ने, इससे भला तो चुंगी पर परचूनी की दुकान खोल लो। लिफ्ट मांगते, साधन तलाशते चतुर्वेदी जी रोज ही सोचा करते थे। धीरे धीरे कुछ जवाब पूछी इकट्ठा हुई, उन्होंने स्कूटर ले लिया। बिल्कुल नया चमचमाता स्कूटर। स्कूटर लेने के साथ ही उन्होंने एक प्रण लिया कि वो कभी किसी को लिफ्ट के लिए मना नहीं करेंगे। आखिर वो जानते थे कि जब कोई लिफ्ट को मना करे तो कितनी शर्मिंदा होना पड़ता है। अब चतुर्वेदी जी रोज अपने चमचमाते स्कूटर से विद्यालय जाते और रोज कोई न कोई उनके साथ जाता। लौटते हुए भी कोई न कोई मिल जाता। एक रोज लौटते हुए परेशान था, लिफ्ट के लिए हाथ फैलाया था। अपने आगे के अनुसार चतुर्वेदी जी ने स्कूटर रोक दिया। वो व्यक्ति पीछे बैठ गया। थोड़ा आगे चलते व्यक्ति ने चाकू निकाल करके चतुर्वेदी जी की पीठ पर लगा दिया। जितने रुपए है और स्कूटर भी मेरे हवाले कर दो, व्यक्ति बोला। चतुर्वेदी जी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डर के मारे स्कूटर रोक दिया। पैसे तो पास में ज्यादा थे नहीं, पर प्राणों से प्यारा पाई पाई जोड़कर खरीदा हुआ स्कूटर जरूर था। एक निवेदन है। स्कूटर की चाबी देते हुए चतुर्वेदी जी बोले स्कूटर की चाबी देते हुए, वो बोले क्या बात है, ये कि तुम कभी किसी को ये मत बताना कि स्कूटर तुमने कहां से और कैसे चोरी किया। विश्वास मानो मैं भी रिपोर्ट नहीं लिखाऊंगा। चतुर्वेदी ने कह दिया। क्यों? वो व्यक्ति बोला कि क्यों नहीं लिखाओगे, कि ये रास्ता बहुत उजड़ है, वीरान है, सवारी मिलती नहीं है। उसको ऐसे हाथ से सुनकर के आदमी लिफ्ट देना भी छोड़ देगा, ऐसा चतुर्वेदी ने उसको कहा। व्यक्ति का दिल बसीज गया। उसे चतुर्वेदी जी भले आदमी मालूम हुए, पर धंधा तो धंधा ही होता है। ठीक कह के वो व्यक्ति स्कूटर लेके चला गया। अगले दिन चतुर्वेदी जी सुबह सुबह अखबार उठाने दरवाजे पर आए। दरवाजा खोला तो स्कूटर सामने खड़ा था। चतुर्वेदी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ कर गए और अपने स्कूटर को बच्चे जैसे प्यार करने लगे। देखा तो उसमें एक कागज भी लिखा हुआ, तुम्हारी बातें सुनकर के मेरा मन कुछ पिघल गया है, ये बात गलत है। कल मैं तुमसे स्कूटर लूट करके कस्बे में ले गया, सोचा कबाड़ी वाले के पास भेज दूं। अरे तो कबाड़ी वाला बोला, अरे ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है। अरे मास्टर साहब ने मुझे बाजार कुछ काम के लिए भेजा है, कह करके मैं बाल बचा, परंतु शायद उस व्यक्ति को मुझ पर शक हो गया। फिर मैं हलवाई की दुकान पर गया, जोरदार भूख लगी थी तो कुछ सामान ले लिया। अरे ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है। वो हलवाई भी उससे कहा, हाँ उन्हीं के लिए तो मैं सामान ले जा रहा हूँ, घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं। ऐसा कह करके मैं जैसे तैसे वहां से बच करके बाहर निकला। फिर मैंने सोचा कस्बे से बाहर जाकर के कैसे भेज देता हूँ। शहर के नाके पर एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? और ये मास्टर साहब का स्कूटर तुम्हारे पास कैसे आया? वो मेरे ऊपर गुर्राया। किसी तरह उससे भी बहाना बनाया। हे मास्टर साहब, तुम्हारे स्कूटर है, ये अमिताभ बच्चन है, सब इसे पहचानते हैं। मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। इसे बेचने की न मुझे बची है न हौसला है। आपको जो तकलीफ हुई
उस कॉलेज में स्कूटर का टैंक फुल करा दिया है। पढ़ करके चतुर्वेदी जी मुस्कुरा दिए, बोले यार बना दो, बोला ये है चतुर्वेदी जी, बेचारे स्कूटर पे स्कूल जाते थे और एक लुटेरे ने चाकू लगा के लूट लिया। अब वो स्कूटर जहाँ भी लेके जावे सब लोग कहे तो मास्टर जी का स्कूटर है, तुम्हारे पास कहाँ से है? उसने सोचा मरे, अरे लास्ट में पुलिस वाले ने कह दिया तू कहाँ से ले आए, तो स्कूटर वापस छोड़ के चला गया। तो जो भला करने आते हैं भगवान उनका भी भला कर। कहानी मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने कहा इनको आप आज सुना देंगे। अभी समय तो थोड़ा ही बचा है, पर देवकी जी से बात करते हैं, वो प्यार के बारे में क्या कहते हैं देखें। आज मैंने भगवान के साथ प्यार की बात कही। हाँ जी देवकी जी सुनाइए कुछ। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। वो कल तो क्या था कि भगवान की बात थी, उसमें एक लाइन आई थी, प्रेमियों के जीवन में जी अम्मा कौशल्या ने लक्ष्मण लाल ने किसी ने अपमान किया क्या? नहीं, अपमान किया नहीं, क्योंकि प्रेमियों के जीवन में किसी से द्वेष होता ही नहीं। जहाँ द्वेष है वहाँ प्रेम नहीं होता उनके हृदय। तो प्रेमियों के जीवन में किसी से द्वेष नहीं होता। भक्ति का अंकुर ही तब फूटता है जब द्वेष का सर्वथा हो जाता है। अगर द्वेष रहता है तो ये वो धरती है वो बंजर हो जाती है, उसमें प्रेम का पौधा नहीं उग सकता। इसलिए प्रेमियों के हृदय में किसी के लिए द्वेष नहीं रहता। तो ये भगवान से प्रेम में पड़ने की जो बात है ये बहुत सरल है। आज तो इसी पर ही समय पूरा हो रहा है, कल फिर इस विषय पे और आप अगर कुछ बात करेंगे तो बात चलेगी। थोड़ी देर के लिए वो परमात्मा के प्रेम में पड़ करके और अचिंत्य हो जाए। मैं सोचता हूँ जो लोग नहीं जुड़ते वो कितने घाटे में। तो आप